हेलो बच्चों, क्लास सेकेंड। आज हम हिंदी फर्स्ट का बच्चों 16 लेसन पढ़ेंगे। पेज नंबर 83 है, ये आपका लास्ट लेसन बचा हुआ है। मैं इसको आज पढ़ाऊंगी। शरारती गोपी। एक चरवाहा था, उसका नाम गोपी था। इसका नाम क्या है बच्चों? गोपी। वह रोज भेड़ों को चराने जंगल में जाता था। दिन भर वह भेड़ चराता और शाम को भेड़ों को लेकर वापस गाँव आ जाता था। वह बहुत शरारती था। वह बहुत क्या था? शरारती था, शरारत करता था। वह हमेशा किसी न किसी को परेशान करता था। उसे दूसरों को सताने में बड़ा ही मज़ा आता था। गांव के सारे लोग उसकी झूठ बोलने की आदत से बहुत परेशान थे। एक दिन की बात है, गोपी अपनी भेड़ों को चराने जंगल ले गया। तभी उसे एकाएक एक शरारत सूझी। एकाएक बच्चों क्या सूझी? शरारत। गोपी एक पेड़ पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया। गांव के सारे लोग उसकी चीख सुनकर हाथों में डंडा और लाठी लेकर भागे, दौड़े आए। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां कोई भेड़िया नहीं देखा। लड़का जोर जोर से हंसने लगा। गांव वालों को उसके इस झूठ पर बहुत गुस्सा आया। बच्चों, कोई भी है बड़ों को परेशान करेगा तो गुस्सा तो आएगा ही। सारे लोग उसे बुरा भला कहते हुए वहाँ से वापस नेक्स्ट पेज पे देखिए चले गए। गोपी को बड़ा मज़ा आया कि उसने सबको बुद्धू बनाया। गोपी ने कुछ दिनों बाद फिर ऐसा ही मजाक दोबारा किया। गांव के सारे लोग उसकी चीज़ सुनकर दौड़े दौड़े आए तो गोपी ने फिर से उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं तो देख रहा था कि मेरा शोर सुनकर आप सभी मुझे बचाने आते हैं या नहीं। गांव वाले फिर अपने अपने घर लौट आए। सब लोग फिर से नाराज होकर लौट आए। गांव वालों ने परेशान होकर निश्चय किया कि अब गोपी कभी फिर चिल्लाएगा तो उसकी सहायता के लिए कोई नहीं जाएगा। एक दिन की बात है, गोपी अपनी भेड़ों को चराने जंगल ले गया था। एक खूंखार भेड़िया ने भेड़ों पर हमला बोल दिया। भेड़िया को देखकर गोपी बहुत डर गया। वह झट से एक पेड़ पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया। इस आवाज़ को गांव वालों ने सुना, परंतु वह कहने लगे, यह तो गोपी की आवाज़ है, लगता है वह फिर से मजाक कर रहा है। इस बार उसकी सहायता के लिए कोई भी नहीं पहुंचा। भेड़िए ने गोपी की कई भेड़ों को घायल कर दिया। वह बहुत देर तक जोर जोर से रोता और चीखता रहा, लेकिन सभी गांव वाले यही सोच रहे थे कि वह झूठ बोल रहा है। अब गोपी को अपनी पहले वाली शरारतों पर बहुत पछतावा हुआ। वह मन ही मन बोला, अगर वह नेक्स्ट पेज पे देखिए बच्चों, पेज नंबर 85। पहले इस तरह के झूठ नहीं बोलता तो आज ऐसा अनर्थ नहीं होता। गोपी बहुत दुखी हुआ कि आज उसे गांव वालों की सचमुच ज़रूरत थी, लेकिन उसकी शरारतों के कारण किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। उसने कसम खाई कि वह अपने जीवन में फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा और हमेशा बड़ों का कहना मानेगा। बच्चों, हमको हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए, क्योंकि बड़े जो कहते हैं वो हमारे लिए सुनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो हमको जो भी बताते हैं वो हमेशा के लिए ही अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि आज हम सुने हैं कल उसको अनसुना कर दें। ऐसे ही गोपी ने कई बार उन लोगों का मजाक उड़ाया, इसीलिए कभी वो मुसीबत में था तो बड़ों ने साथ नहीं दिया, गांव वाले नहीं आए कि गोपी कहीं उनके साथ फिर से न शरारत कर रहा हो। इसीलिए गोपी का कितना नुकसान हुआ। इसीलिए बच्चों, आप कभी भी झूठ मत बोलिएगा। हमेशा जीवन में सच बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। आप इस लेसन को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू।